सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। कल एक पेनफुल एक्सपायरी डे था। सीरियस प्रॉफिट टेकिंग और क्रूशियल जंक्चर पे आके भारतीय बाजार खड़े आपको नजर आएंगे। कल के बाद थोड़े से साइंस ऑफ स्टेबिलिटी है। भाई कल मूड एशिया का बिगाड़ा था किसी कॉस्पी ने, तो आज सुबह कॉस्पी तो फिर भी संभलने की कोशिश कर रहा है। यूएस के फ्यूचर संभलने की कोशिश कर रहे हैं, नैस्डैक खास तौर पे। तो एआई रिलेटेड आज उस कड़ी में ध्यान रखिएगा, माइक्रॉन टेक्नोलॉजीज के यूएस में नतीजे आने, वो चिप मेकिंग कंपनी, वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लेकिन ठीक है, स्थिति थोड़ी सी स्टेबलाइज हो रही है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कच्चा तेल कूल ऑफ हो रहा है। भाई साहब इस समय आज सुबह 76.5 के आसपास कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ, कल और आज के बीच में $1 और कूल ऑफ होता हुआ। देखते हैं भारतीय बाजार कैसे कामकाज करेंगे कल के पेनफुल सेशन के बाद। आज के लेकिन टॉप 20 कौन से होंगे जो आप और हम सिर्फ फोकस में रखेंगे होमवर्क के तौर पे, कौन से होंगे? शुरुआती मार्केट की बात करते हैं। मिड कैप का सेटअप मुझे काफ़ी बढ़िया लग रहा है। आप निफ्टी मिड कैप की बात करें तो अब सारे टेक्निकल एनालिस्ट देख रहे हैं कि एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी तो 24 अंकों की बढ़त दिखा रहा है, लेकिन कल का सेशन काफ़ी पेनफुल था। खासतौर पर आप देखें तो जिस प्रकार से आईटी स्टॉक्स लगातार मार्केट में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लगातार दबाव बना रहे हैं। अब लोगों को रिग्रेट हो रहा है कि यार निफ्टी 50 में 5 स्टॉक आपके पास आईटी वाले क्यों हैं, इतने ज़्यादा क्यों हैं। ये मार्केट को काफ़ी हद तक ट्रैक कर रहे हैं। अब कल और आज में देखें तो थोड़ी सी ग्लोबल स्थिति सुधरी है। कल देर रात डाउ ने प्रयास भी किया था थोड़ी सी रिकवरी दिखाने का। कच्चा तेल लगातार हमारे फेवर में चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें तो मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और जो पॉकेट्स, जो स्टॉक्स सेक्टर जहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है ना, ये नेगेटिव खबरों पर बड़ा तगड़ा रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज एक ब्लेंड तैयार किया है। कुछ स्टॉक्स हरे हैं, ज़्यादातर स्टॉक्स लाल हैं। शुरुआत मैं करूँगा पहले, और सबसे पहला स्टॉक होगा मेरी लिस्ट में पीएनबी गिल्स। इस स्टॉक के ऊपर फोकस रखेगा। और आपको याद होगा कि ये स्टॉक वैसे ऐसा ना कि सेंटिमेंट ड्रिवन है, कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लेकिन जब भी बॉन्ड्स को लेकर, डिबेंचर्स को लेकर कोई भी खबर आती है, एक स्टॉक है जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन दिखाएगा, वो है पीएनबी गिल्स। और इसके केस में हमने देखा भी, जब सरकार ने विदेशी निवेशकों को टैक्स में राहत दी G-SEX में निवेश करने के लिए, तभी स्टॉक एकाएक बहुत बड़े मूव के साथ 2-3 दिन में 20-30% तक चल गया था स्टॉक, लेकिन उसके बाद ठंडा पड़ गया। अब कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि जब से सरकार ने टैक्स में थोड़ी सी राहत दी है, विदेशी निवेशकों की जो रुचि है बॉन्ड मार्केट में काफ़ी ज़्यादा होगी। तो उनकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, खरीदारी है बॉन्ड्स में, जो लगातार सर्च कर रही है, इसका एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आपको पीएनबी गिल्स में देखने को मिल सकता है। कल 3% तक नीचे था, और रिपोर्ट जैसे जैसे थोड़ी सी तूल पकड़ेंगी ये स्टॉक फोकस में रहेगा। पीएनबी गिल्स को इन ग्रीन रखा है। बाकी एनटीपीसी है, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। कुछ अपडेट्स आए हैं इनके प्लान्स के शुरू होने के, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सिटी की तरफ से एक बड़ा इंटरेस्टिंग नोट आया। और पावर स्पेस पर, पावर सेक्टर के ऊपर देखें तो सबकी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। पिछले 3-4 महीने में लगातार पावर डिमांड सर्ज करती जा रही है, और ऐसे में सिटी ये कह रहे हैं कि Q1 की पावर डिमांड रोबस्ट है, हम सबको पता है। लेकिन इस स्पेस में यूटिलिटीज़ में जो स्टॉक इनका टॉप पिक है, सबसे ज़्यादा पसंद है, वो सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी है। इसके लिए दूसरा स्टॉक है जिसे रखा इन ग्रीन। ओके डॉक्टर साहब, जरा स्टॉक बदलूंगा, ध्यान रखिएगा। पहले तो इन्फोसिस रखिएगा स्क्रीन पे। इन ग्रीन लेके चल रहा हूं आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए। हालांकि आईटी को लेके कंसर्न्स अपनी जगह सब सही हैं, पर अगर वो एआई ट्रेड, चिप कंपनीज थोड़ा सा कूल ऑफ हो रही हैं तो थोड़ा सा अच्छी ही खबर है। खैर इन्फोसिस इसीलिए क्योंकि 2 खबरें थी। पहला, इन्होंने अनाउंस करा कि नैस्डैक लिस्टेड ग्लोबल फाउंड्रीज, जो कि एक लीडिंग सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ मल्टी ईयर इंगेजमेंट कर रहे हैं। पहले से कोलैबोरेशंस थे, कह लीजिए उस कोलैबोरेशन को एक्सटेंड कर रहे हैं। उस कंपनी के आईटी ऑपरेशंस को एआई ड्रिवन ट्रांसफॉर्मेशन इन्फोसिस कर रही होगी। ऑर्डर बैक करने की खबर अच्छी है भाई। दूसरा, इसकी एजीएम थी, नंदन नीलेकणी साहब के स्टेटमेंट्स, हालांकि स्टेटमेंट्स ऐसा लगेगा आपको कि इन्वेस्टर डे में जो सुनाए थे वही चीजें रिआइटरेट हो रही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पर फिर भी रिआइटरेशन अपने आप में अच्छा कि हम इंडस्ट्री एक मेजर टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन से गुजर रही है। 300 से 400 बिलियन डॉलर्स की एआई फर्स्ट सर्विसेज अपॉर्चुनिटी 2030 तक नजर आती है। एक चीज अच्छी लगी, टॉप 200 क्लाइंट्स में से 90% के साथ हम कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके एआई इनिशिएटिव्स में। ठीक है, इन ग्रीन रख रहा हूं। ऐसे ही विप्रो को इन ग्रीन कर रहा हूं डॉक्टर साहब।
विप्रो ने कल कहा, इनकी भी एक एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है पालो अल्टो नेटवर्क्स के साथ, वो उस एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट को ये भी एक्सपैंड करने की तैयारी कर रहे हैं। वो अनाउंसमेंट कल शाम को आता हुआ। AI ड्रिवन मैनेज डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सर्विसेज विप्रो पालो अल्टो नेटवर्क्स को प्रोवाइड कर रहा होगा। कल तो बहुत पेन में थे स्टॉक्स, देखते हैं अगर आज रिस्पाइट आ रहा है तो ना सिर्फ इन्फोसिस बल्कि साथ में विप्रो इन ग्रीन रख रहा हूं, सिर्फ वॉच पे रखिएगा। ये पॉकेट कल खासी पेन में आई थी। अगले दो स्टॉक्स में वेदांता एल्यूमिनियम और वेदांता स्पेस के अब जितने भी स्टॉक्स हैं सब में आपको बड़ा बस देखने को मिल रहा है। वेदांता लिमिटेड कल 6-7% की गिरावट थी। आज मैंने वेदांता एल्यूमिनियम को चुना है, ये भी कल 5% टूटकर ही बंद हुआ। लेकिन ध्यान रखिएगा ये 5% के सर्किट वाला स्टॉक है, अभी फिलहाल के लिए कुछ समय तक कैसा ही रहेगा। आज CLSC की तरफ से यहाँ पर कवरेज की शुरुआत की गई है। आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 456 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। 540 रुपए का इनकी तरफ से टारगेट है और ये बता रहे कि ग्रोथ के लिहाज से, केपेक्स के लिहाज से नियर टर्म में बड़ी विजिबिलिटी के स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। खासतौर पर अगर आप देखें तो ये बता रहे कि जो फ्री कैश फ्लोज हैं कंपनी के, ये बड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहे हैं। जो कॉस्ट सेविंग है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो इनका कम होता लगातार कंपनी ने इसके ऊपर फोकस किया है, इससे आगे जाके मार्जिन्स में भी बढ़त आपको देखने को मिल सकती है और LME के फैक्टर्स को भी इन्होंने हाईलाइट करके रखा है। लेकिन वेदांता एल्यूमिनियम लगातार ब्रोकरेज हाउस की कवरेज स्टॉक के ऊपर आ रही है, इससे इन ग्रीन रखना ही पड़ेगा। बाकी एक स्टॉक और है, फोकस रखिएगा, टाटा मोटर्स CV, यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। और टाटा मोटर्स CV में दरअसल एनालिस्ट डे हुआ है, निवेशकों के साथ इनकी मीटिंग हुई है और उसके बाद कुछ हाइलाइट्स निकल कर आई हैं। एक तो मैनेजमेंट हाई सिंगल डिजिट CV इंडस्ट्री ग्रोथ बता रहे हैं FY27 के लिए और डोमेस्टिक CV में जो मार्केट शेयर है तकरीबन 40% का बता रहे हैं और फिलहाल के लिए आप देखें तो FY26 में 35.7% था, यानी FY27 में ये मार्केट शेयर गेन करते हुए नजर आएंगे। ऐसे कंपनी के इंटरनल टारगेट्स हैं। डबल डिजिट EBITDA मार्जिन 30 से लेकर 35% के, ROCEs में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट का अनुमान है FY28 तक। और साथ में आप देखें तो ये बता रहे कि लगातार जो कंपनी निवेश करती जा रही है केपेक्स में, वो लगातार जारी रहेगा। तो टाटा मोटर CV हाइलाइट्स काफी बढ़िया है, वेल करेक्टेड स्टॉक है, कल भी 2% टूटा था, इन ग्रीन रखा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन कल वो लार्ज ट्रेड, वो प्रमोटर्स की बिकवाली। भाई साहब यही हो रहा है आजकल, ऐसा फ्लश है फंड्स के साथ, सबके सब देखिए क्या हुआ। 5.25 लाख शेयर, जैसा CNBC आवाज ने कल सुबह रिपोर्ट करा था, श्रीनिवासन रवि प्रमोटर ने माल छोड़ा। खरीदार देखिए, मेरिल लिंच, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, HDFC म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, इन्वेस्को, एक्सिस वगैरह वगैरह, MFs और लाइफ इंश्योरेंस ने देश की खूब खरीदारी करी। रख लीजिए इन ग्रीन ही भाई। हुनासा कंज्यूमर ने कहा कि ये फ्लुएंस फार्मास्यूटिकल्स को, फ्लुएंस फार्मा में 58% मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर कर रहे हैं। ये कंपनी साइंस बैक्ड न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी है। एंटरप्राइज वैल्यू इस डील की 135 करोड़ रुपए पे है और इस एक्विजिशन के थ्रू ये हाई ग्रोथ न्यूट्रास्यूटिकल स्पेस में उतर रहे हैं। स्टॉक चला बहुत हुआ है, सिर्फ वॉच पे रख लीजिएगा, खबर अच्छी है। अगले दो स्टॉक्स में नजर रखिएगा और अब लाल वाली लिस्ट की शुरुआत हो रही है। स्विगी, यहाँ पर आप फोकस करिए। एक तो इटर्नल के मुकाबले आप इसका एक कंपेरेटिव चार्ट देखिए, अपनी स्क्रीन पर खुद देखेगा, आपको समझ में आएगा। जहाँ इटर्नल में थोड़ी सी स्ट्रेंथ, जल्दी बाइंग आपको देखने को मिलती है, स्विगी में इतनी जल्दी आता नहीं है। अब थोड़े दिन पहले इनका एक प्लेटफॉर्म लॉन्च होता, टूइंग करके कुछ बड़ा विस्तार से हमने डिस्कस भी किया था। तब इस स्टॉक में थोड़ी सी तेजी रिकवरी आई थी, लेकिन वो टिक नहीं पाई है। कल भी आप देखें तो 2% की गिरावट के साथ लगातार चार्ट कमजोर होता जा रहा है और अंडर परफॉर्मेंस तो साफ है, सबके सामने। अच्छा, आज एक और कैटलिस्ट बन सकता है स्विगी में गिरावट का, ये है कि जो राइड शेयरिंग कंपनी है रैपिडो, सभी जानते हैं इसके बारे में, अब ये विस्तार कर रही है फूड डिलीवरी मार्केट में भी और इनकी तरफ से जो नया प्लेटफॉर्म है ओनली ये लॉन्च हो सकता है। तो ये तो वैसे भी आप देखें तो एक डिस्ट्रप्शन के तौर पर आएगा, क्योंकि वैसे भी मार्केट आप देखें तो स्विगी के केस में इंस्टामार्ट की वैल्यूएशन स्टॉक के प्राइस में फैक्टर ही नहीं करती, इससे जीरो वैल्यूएशन देती है। जो भी है सिर्फ और सिर्फ फूड डिलीवरी। अगर फूड डिलीवरी में थोड़ा सा भी स्लो डाउन, कॉम्पिटिशन या नुकसान थोड़े से बढ़ गए तो स्विगी के लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसी के चलते इस स्टॉक को इन रेड रख रहा हूँ, स्विगी को। और बाकी एक स्टॉक है SBI का, जिससे ज़्यादा निराशाजनक स्टॉक कोई हैवी वेट्स में, बड़े स्टॉक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका 2020 में IPO आया था, उसके बाद से नहीं चला। 2020 में आया था, फिर बड़ा लगातार गिरावट देखने को मिली, थोड़े से मूव यहाँ पर आपको देखने को मिले। इसकी लंबी अवधि का चार्ट आप देखिए
अब ये स्टॉक बैक टू सेम लेवल्स यानी जून 2020 के लेवल्स पर दोबारा आ चुका है। इस प्रकार की वीकनेस यहाँ पर चार्ट पर लग रही है और ऐसे में जब दूसरे एनबीएफसीज लगातार नए हाइज बना रही हैं, एसबीआई का आज चलने का नाम ही नहीं ले रहा है। कल भी 3% की गिरावट थी। चार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अंडर परफॉर्मेंस का बड़ा 6 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इसके लिए एसबीआई का आज स्टॉक को रखा है इन रेड। लाल में आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। आज सरकार का ओएफएस खुलने जा रहा है। डे 1 है, नॉन रिटेल का दिन है। 1% प्लस 1% यानी कि कुल मिलाकर 2% स्टेक बेचने की तैयारी। फ्लोर प्राइस है 91। अब हुआ क्या है, अब तक बहुत सारे ओएफएस सरकार ले आई है और सब जगह खूब पार्टिसिपेशन इंस्टीट्यूशंस का हुआ है। एंड आई एम श्योर वो सरकारी डीआईएस जो है उनका पार्टिसिपेशन गजब कर रहा होगा। यहां पे भी हो सकता है, तो दिन के दौरान देखेंगे अपडेट्स क्या आते हैं, उसके बाद कल रिव्यू भी कर लेंगे। आप लाल रखिए, लेकिन अगर अच्छे अपडेट्स आ रहे हो, क्योंकि छोटा ही है साइज, तो शायद ये स्टॉक दिन के दौरान बढ़िया रिकवरी स्क्रीन पे प्ले आउट होती हुई नजर आए। डिलीवरी लाल रख रहा हूं, अच्छा चला है, बहुत अच्छा चला है, खूब पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही थी। उस बीच हुआ क्या, कल नेक्सस वेंचर्स ने 43 लाख शेयर्स 0.6% इक्विटी बेच दी और इस नेक्सस वेंचर्स के पास प्रीवियस शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिहाज से 4.5% हिस्सा है, तो इसको लाली रखते हैं आज के लिए। स्टॉक्स की बात कर ली जाए, अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, फोकस रखेगा एसबीआई का आज के बाद यूपीएल। यहां पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। हालांकि आज गिफ्ट निफ्टी उतनी गिरावट के संकेत नहीं दे रहा है, ग्लोबल माहौल भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर मार्केट ऑफाइज होता है, मार्केट में गिरावट आती है, तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करिएगा जिनमें थोड़ी सी इनहेरेंट वीकनेस है। इनमें से एक है यूपीएल का चार्ट, ब्रेकडाउन यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। सिमिलरली इंडस स्टार, ये अगला स्टॉक है और यहाँ पर भी आप देखें तो कमजोरी आपको नजर आएगी। कल इंडस स्टार के चार्ट पर बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला, 3-3.5%, ऑलमोस्ट एक टॉपिंग आउट, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो कि वीकनेस काफी ज्यादा दिखा रहा है। तो इंडस स्टार और यूपीएल, ये दोनों स्टॉक है मेरी लिस्ट में इन रेड। परफेक्ट है भाई साहब। अगले दो जो हैं उसमें एक तो इसकी पहले भी चर्चा करी थी, 5% की अपर सर्किट पे चल रहा है भाई साहब, ये जरा ध्यान रखिएगा। राजेश एक्सपोर्ट्स, कल वो एजेंसीज की तरफ से एनआई सब जगह अपडेट्स आ गए, तो फाइनली आ तो दिन के दौरान भी रहे थे, पर वो फिर एनआई आए, तो मैंने कहा मेंशन करता हूँ। कल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इनकी 9 प्रीमाइसेस बेंगलुरु और मुंबई में सर्चेस कंडक्ट करें। कुछ फाइंडिंग्स के बारे में भी डिटेल थी, उस पर नहीं जा रहा हूँ जब तक ऑफिशियली ना आए। राजेश एक्सपोर्ट्स को थोड़ा सा कॉशियस रखिएगा, नजर रख लीजिएगा, इस सर्किट पे चला गया 5% की, खबरें खराब हैं। एनएलसी इंडिया आईओसी के साथ करार, एमओयू करा है। हालांकि करार यह है कि तमिलनाडु में दोनों मिल के रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट्स खड़े करेंगे, यानी कि विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट लगाने की तैयारी। बढ़िया स्टॉक है। ओएफएस का ओवरहैंग खत्म हो गया है, पर बाजार का मूड थोड़ा सा ठंडा है, इसीलिए सिर्फ सारी चीजें वॉच पे रखेंगे। लास्ट दो कौन से भाई साहब? आखिरी के 2 स्टॉक है मेरे पास, फोकस रखेगा, दोनों इन ग्रीन लेके चल रहे हैं। एक तो बासफ है और BASF, ये स्टॉक है, नजर रखिएगा। कल कमजोर मार्केट में जहां पर स्मॉल कैप मिड कैप सभी टूट रहे थे, स्टॉक में अलग टाइप की स्ट्रेंथ यहां पर देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 4.5% का मूव यहां पर देखने को मिला और खास बात है कि इसका डेली चार्ट आप देखेंगे तो आपको एक क्लियर डबल बॉटम फॉर्मेशन यहां पर नजर आएगा और खराब मार्केट में जो स्टॉक चल जाए उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ होती है। तो इस स्टॉक को देखेंगे कि आज डे 2 का एक्शन कैसा होता है। वॉल्यूम के लिहाज से भी देखें तो प्रोफाइल सपोर्टिव है। बासफ को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। और आखिरी स्टॉक है ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला, अगेन सेम तर्क है कि कमजोर मार्केट में गजब की स्ट्रेंथ और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट एक अनडिस्प्यूटेड पैरामीटर होता है। सनसेरा इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप नजर रखिएगा, क्या गजब की तेजी देखने को मिली और क्या चार्ट है। ऑफ द रेडार लगातार बढ़ता गया, कल भी 4% की तेजी थी। देखेंगे कि आज कैसा एक्शन होता है। आखिरी स्टॉक कैसे भी रखा है इन ग्रीन। लास्ट दो में टीवीएस श्रीचक्रा बहुत कम चर्चा में आता है, टायर कंपनी है। वो यूरो ग्रिप जो टायर्स हैं वो ये बनाती है। एक ज़माने में मेरी यामा में इन्हीं का टायर लगा हुआ था, बहुत सालों पहले, तब तो मुझे पता भी नहीं, टीवीएस लिखा रहता था उस टायर पे। खैर, ये अपने रिटेल एक्सपेंशन करने में लगे हुए हैं, तो 5 नए एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स हैदराबाद तेलंगाना में कल खोलने के अपडेट्स रखे थे। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम्स, आज एग्जिट और रिकॉर्ड डेट। हालांकि स्टॉक चढ़ा हुआ है, ईयर हाइज के आसपास खड़ा हुआ है, लेकिन 16,000 का स्टॉक
5 for 1 का बोनस डोल आउट हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहा होगा। ग्रीन रखा है, बढ़िया है तो कंपनी अच्छी। आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की पीएनबी गिल्स के साथ, इसके अलावा एनटीपीसी, वेदांता एल्यूमिनियम पर सीएलएससी की तरफ से बढ़िया कवरेज है। टाटा मोटर्स सीवीएस स्टॉक पर भी नजर रखिएगा, कुछ स्टॉक्स इन रेड है जैसे स्विगी, एसबीआई कार्ड्स, यूपीएल और इंडस स्टार। साथ में बीएसएफ और सनसेना इंजीनियरिंग, इन स्टॉक्स को भी लिस्ट में शामिल करें। फिर आज के अगले 10 स्टॉक जो है वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जैसी खबरें थी वैसे शेड्स हैं। इन्फोसिस, विप्रो, क्राफ्ट्समैन, होनासा, एनएलसी, टीवीएस, श्री चक्रा, जेडएफ कमर्शियल, ये सब इन ग्रीन करे। लाल में रखा आईआरएफसी, डिलीवरी, राजेश एक्सपोर्ट्स। हालांकि ये तो कल अपर सर्किट पे लॉक था, तो सिर्फ वॉच पे रखे गए स्टॉक्स।